हेलो बच्चों। आज बच्चों हम लाए हैं इंटर क्लास के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें। कल मैंने जब ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया था, इंटर वालों बच्चों को, तो उनकी सबसे बड़ी समस्या थी कि सर क्वेश्चन क्या पढ़ें, क्या क्या पढ़ लें हाइपरली एग्जाम के लिए अगर बात की जाए तो। बेटा सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, मैंने रचनाएं आपका वीडियो बनाया था, रचनाओं के बारे में बहुत 3-4 वीडियो शायद मेरे पड़े होंगे, आप लोग उसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा, हम बता देंगे आपको। दूसरी बात, अगर मैंने नोट्स कहे थे, याद देखो मैंने बच्चों के लिए नोट्स नहीं बना पाए तो उसके लिए समस्या खड़ी हो जाती है एक नई रोज, यार क्या करें। नोट्स हम जल्दी बना देंगे, मौका मिलेगा रात्रि में बना लेंगे, ठीक है। आप कोशिश करेंगे तो आज हमें पढ़ाना है मेन बातें कि क्या क्या आएगा पेपर में, आपके क्या क्या आएगा। मैंने सबसे पहले बच्चों के लिए कह दिया है कि सिर्फ वही पढ़ो जो आपके हाइपरली एग्जाम तक सीमित हो। कहां तक? आपके अर्धवार्षिक तक सीमित हो परीक्षा। अब आप पढ़िए क्या, देखो बेटा आपको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले आप पढ़िए, देखो सबसे पहले आप बेटा वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय पढ़िए। अग्रवाल का। नंबर 2 आप जीवन परिचय पढ़िए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अरे गलती गलती गलती, अरे अरे अरे, लिखना नहीं, अरे रे 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 रे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं, गलती से लिख गया बेटा। इतना कंफ्यूजन रहता है, कभी कभी हाई स्कूल याद आ जाता है, कभी कभी इंटर याद आ जाता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी। आप इन दो लेखकों का जीवन परिचय पढ़ डालिए। क्या पढ़ डालिए? जीवन परिचय। अगर बेटा आप दो जीवन परिचय भी नहीं याद कर पाएंगे तो आप याद भी क्या करेंगे, मुझे बता दीजिए। ये आपका गद्य श्रेणी हो गया बच्चा। पद्य श्रेणी देखिए क्या क्या पढ़िए। कहाँ नहीं जा सकता, जयशंकर प्रसाद भी इंपॉर्टेंट है। मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है, देख लो बार। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये जीवन परिचय है आपके, क्या है? जीवन परिचय, ठीक है। ये आप लोगों को तैयार करने हैं। अब दूसरी बात देखो बेटा, क्या तैयार करना है आपको, समझते रहिए कहानी को। आप लोग जल्दी जल्दी समझोगे तो जल्दी जल्दी समझ जाओगे। दूसरी बात, व्याख्या किससे तैयार करनी है बेटा आपको? आप समझिए व्याख्या, राष्ट्र के स्वरूप। ये पूरा पढ़िए, क्या करिए बेटा, ये पूरा पढ़ो आप, ये पूरा पढ़ो। और अशोक के फूल, ये भी आप पूरा पढ़िए बेटा। अशोक के, ये दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, अशोक का वृक्ष बड़ा मनोहर है, और रविन्द्रनाथ ठाकुर वाला जो है ये करके महामानव समुद्र वाला, वो वाला पढ़ लीजिए बेटा। इससे आपको क्या होगा भाई, 1-2 लाइनों की व्याख्या कहेंगे, रेखांकन इसकी व्याख्या करिए। दूसरी बात प्रश्न आएंगे, प्रश्न करने में कोई कठिनता नहीं तुम लोगों में, बिल्कुल मैं जानता हूं इतनी, ठीक है। इतना आप पढ़ डालिए। देखते रहो, मेरा वीडियो कभी कभी रुक जाता है बेटा। ज्यादा लंबा नहीं वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट ही बना दूंगा सबसे पहले। दूसरी बात, पद आप दिए बेटा। मैं आपकी कृपा से सब काम हो, ये बेटा आपका पद है।
बाद में आप क्या पढ़ेंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का क्या पढ़ेंगे आप बेटा? पवन दूत का। इससे व्याख्यान के चांसेस बहुत रहेंगे। और कहा जाए तो का, अरे अच्छे से पढ़ लोगे बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे पढ़ लीजिएगा व्याख्या। अगर आप इनसे व्याख्या पढ़कर जाते हैं 100% आएगी, अच्छे से आएगी। यार श्रद्धा मनु भी पढ़ाया नहीं गया होगा, पढ़ाया भी गया होगा तो आने चांसेस नहीं ज़्यादा। वो बीपी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंस है, मगर इतना आप पढ़िए बेटा। अब पवन दूत का में क्या क्या पढ़ना है ये मैं बता चुका हूँ लोगों को क्या क्या पढ़ना है, इससे कोई टेंशन नहीं है। पहले एग्जाम के बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं। आप पवन दूत का पढ़िए अच्छे से, केकाई का अनुताप पढ़िए, मैं चित्रण है तदन बैठी तवा उठच के आगे। अरे भाई मिथिली शरण गुप्त सुना नहीं है? मानस भवन में आरजन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। कितना प्यारा लिखते हैं। कोई कहे दरिया ऐसा ऐसा। दूसरी बात बेटा आपको क्या पढ़ना है? द्रौपदी का चरित्र चित्रण बहुत अच्छे से पढ़िए। दूसरी बात पंचलाइट कहानी का सारांश अच्छे से पढ़िए। दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है, मेरी राइटिंग टेढ़ी है, उससे आप परेशान मत होइए। पंचलाइट कहानी का सारांश और प्रदूषण निबंध बता रहा हूं। प्रदूषण गाड़ी पढ़ ली डालिए आप लोग, बेरोजगारी पढ़िए, प्रदूषण पढ़िए, ये पढ़िए। जनसंख्या से पूछा जा सकता है, कोरोना भरोना से तो पूछना नहीं है। कोरोना खत्म तो इसे खत्म, यही कहानी है इसकी। क्लियरिटी? कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे मेरे बच्चे दिक्कत होगी तो भी मैं सॉल्व कर दूंगा, है कि नहीं बात सही? दूसरी बात आप पत्र पढ़िए बेटा, आपके पत्र आएगा। पत्र समझते हैं ना? पत्र में आप डेंगू मोहल्ला सफाई, यानी मोहल्ले में बहुत सारा डेंगू बुखार फैल गया है, इसके लिए नगर निगम को एक सुंदर सा पत्र लिखिए कि मेरे मोहल्ले की सफाई करवाइए। ठीक है? डेंगू पढ़ लेना या रेडी वाला पढ़ लेना, रिलीफ बैंक वाला। यार लोन लेना, वैसे भी तुम लोग लोन न लो, लोन नहीं लेना चाहिए। ठीक है? दूसरी बात बेटा आपको क्या पढ़ना है? संस्कृत। अब आप लोग कह रहे होंगे संस्कृत कैसी विषय है भाई? अरे मेरा बोर्ड संस्कृत बहुत कठिन नहीं है, मगर बहुत लोगों के लिए भाई कठिन होता है। हमारे लिए भी एक समय में बहुत संस्कृत भाई कठिन था, मैं भी नहीं पढ़ पा रहा था संस्कृत के कारण, क्योंकि मैं बुद्धि में नहीं चल रही थी संस्कृत पढ़ी कैसे जाती है, लिखी कैसे जाती है, याद कैसे किया जाता है। इसके चक्कर में मैं बहुत भाई परेशान हो गया। इस संस्कृत ने बहुत घुमाया मुझे। यार संस्कृत गायब हो जाती है, मुझे वो गुस्सा आती है। संस्कृत कहाँ चली जाती है? ऐसा लग रहा है संस्कृत बना ही नहीं है। गुस्सा आती है मुझे तो संस्कृत नहीं मिलती अपनी। एक तो मातृभाषा अपनी, संस्कृत मेरी माता है, हिंदी मेरी क्या है, गृहिणी है। वाह भाई, संस्कृत एक तो टन्नी भरे की है संस्कृत, और बच्चों का दिमाग वैसे भी खा जाती है बराबर करके। आप क्या क्या पढ़िए बेटा?
बस महत्तम, संस्कृत भाषा महत्तम पढ़ना है आपको, बस इतना अच्छा कर लीजिए। संस्कृत भाषा महत्तम पूरा पढ़िए बेटा, क्या करिए, पूरा पढ़ो, ठीक है। पढ़ लेना, उल्लू जात कम आ जाता है, कभी कभी उल्लू जात कम भी आ जाता है। आप पढ़िए बेटा, आपका ये काम है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और दूसरी बात, आप क्या पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ डालिए। ठीक है, आप अगर इतना पढ़ डालेंगे, इससे बेटा श्लोक आएंगे आपके, श्लोक। जितनी अच्छी मेहनत उतने अच्छे नंबर, यही कहावत सही है, किसी ने बहुत सही कहा है कि जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है। इस समय मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, काफी प्यारी पुस्तक है, मौका मिले तो पढ़िएगा। मेरी आत्मकथा रूहानी सफर, बहुत प्यारी पुस्तक है, जिसमें एक मनुष्य के वास्तविक का मतलब बताया गया कि वास्तविकता में मनुष्य है क्या है, जानते हो ना सब लोग। भैया मुहावरे तुम लोग पढ़ो भाई, मुहावरे यार हमारे दिमाग से बहुत सरल हैं, मुहावरे भाई पढ़ना तुम्हारा काम है, पढ़ाना मेरा वर्क है। भाई लोकोक्तियां आप पढ़िए, चाहे वो लगा दो कोई, भाई लोकोक्तियां हो जाएगा। आप भाई ये पढ़िए, आप लोग अच्छे से पढ़ डालिए। अब आप इतना तो कर ही ले सकते हैं, इंटर में पहुंच गए हैं तो इतना तो जानते होंगे कैसे करना है इनको सबको। दूसरी बात बेटा, सद्म युग में आप पढ़िए, सद्म युग भी आपको पढ़ना है। सद्म युग पढ़ डालिए, अनेकार्थी शब्द पढ़ डालिए। जब आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तभी आप अच्छे से नंबर पाते हैं, और जब आप अच्छे से पढ़ते नहीं हैं तब आप नंबर नहीं पा पाते हैं, हैं। अब भाई भिन्न भिन्न, अब आप लोग शब्द अर्थ लिखिए, शब्द अर्थ पढ़िए बहुत अच्छे से। जब आप शब्द अर्थ पढ़ते हैं बहुत अच्छे से तब आपके अच्छे नंबर आते हैं। शब्द अर्थ पढ़ डालिए। और कहा जाए तो अब आप लिखिए वाक्यांश, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये यार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये तो आप जानते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप इतना पढ़ डालिए, अशुद्ध शुद्ध पढ़ डालिए, और रस छंद अलंकार पढ़ डालिए बस। और क्या पढ़ डालिए, रस अलंकार छंद। अब बस आप इतना पढ़ डालिए तो आपके लिए ये बेहतर होगा। जब हम बहुत कोशिश करके पढ़ते हैं तब हम जाकर ये सब चीजें समझ पाते हैं बेटा। शुद्ध आप लोग पढ़ ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बता दिया इतना पढ़ना है आपको सिलेबस के लिए, और बाकी मैंने बता दिया, टिक लगा दिए बच्चों के लिए कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे करना है। ये बहुत जरूरी है। हम चाहते हैं कि आप बेहतर मार्क्स लाएं। आज मेरी रात्रि में 11th क्लास होगी, आज इंटर क्लास चाहे तो उसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि मैं रचनाएं 11th के लिए पढ़ाऊंगा। इंटर क्लास बिल्कुल शामिल हो सकता है उसमें आकर, ठीक है। मेरी कोशिश रही है कि मैं अच्छे से अच्छा समझाया हूं बच्चों के लिए, क्या क्या पढ़ना है ये मैंने बता दिया है। अब मैं ईश्वर से बस यही कामना करूंगा कि आप लोग उन्नति प्रगति करते रहिएगा। आप लोग बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। कहते क्या है, अच्छे गुरुजन का मिलना, अच्छे विद्यार्थियों का मिलना एक सौभाग्य की बात होती है। आप लोग बहुत खुश नसीब हैं जो आप लोग विद्या को अर्जन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपको परीक्षा के लिए देता हूं, पहले एग्जाम के लिए। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। टाटा बाय बाय, ठीक है बच्चा, जय हिंद।